जॉइंट डायरेक्टर मिशन वात्सल्य महिला एवं बालिका विभाग छत्तीसगढ़ शासन से आज ये महत्वपूर्ण कार्यशाला जो राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला है, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन, हमारे विभाग के सेक्रेटरी महोदया, संचालक महोदया, उनके मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी और बाल विवाह रोकथाम में महती भूमिका निभाने वाली हमारी जिला इकाई है, जिला बाल संरक्षण इकाई, उनके अधिकारियों को आमंत्रित किया है। साथ ही हमारे जितने साथी विभाग है इस रणनीति को तय करने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए, जिसमें पुलिस विभाग है, शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, हायर एजुकेशन है, और ट्राइबल विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सारे जितने विभाग हमारे संबंधित लगभग 15-16 विभाग है, उनके अधिकारियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथ ही हमने कुछ समाज के प्रमुख समाज संगठन के प्रमुखों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथ ही स्काउट एंड गाइड और एनसीसी वालों को हमने बुलाया है और एनजीओ के प्रतिनिधि, यूनिसेफ हमारा डेवलपमेंट पार्टनर है, साथ ही बचपन बचाओ आंदोलन और स्वयंसेवी संस्थाओं के हमारे जितने प्रतिनिधि वो भी आए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य है कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमको एक रणनीति की जरूरत थी। तो राज्य शासन द्वारा एक सभी विभागों के समन्वय से एक रणनीति तैयार की गई है और सभी विभागों को और जिला कलेक्टर्स को, जिला प्रशासन को रणनीति भेजी गई है। तो उस रणनीति के क्रियान्वयन से हम ये मान के चलते हैं कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को हम साकार कर लें। पूर्व की अगर हम बात करें सर, हाँ, तो क्या आंकड़े हैं बाल विवाह के? बाल विवाह के हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज की बात करें 2021-22 की, तो राज्य में बाल विवाह का प्रतिशत 12.1 है, जो कि वर्ष 2015-16 के जो NFHS के आंकड़े हैं उसके अनुसार 23.2, लगभग 5 साल में 10% की उल्लेखनीय इसमें कमी आई है। लेकिन ये 12% भी क्यों, इसको जीरो स्तर तक, यानी छत्तीसगढ़ में कोई भी युवक युवती है तो उसका विवाह यदि बालिका है, लड़की है तो 18 साल के बाद, और लड़का है तो 21 साल के बाद ही होना चाहिए ताकि वो सक्षम हो सके। कड़े कानून के बाद भी लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें और क्या आंकड़े बढ़ नहीं रहे, आंकड़े तो बहुत कम हुए हैं। इसमें अभी ट्रांजिशन फेज में है और ये आंकड़ों को हमको कम करना है। अभी हम लोग बाल विवाह प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ले रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 161 बाल विवाह की रोकथाम की थी। चाइल्ड हेल्पलाइन हमारा 1098 है, जहां पर राज्य का कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है कि यदि कहीं बाल विवाह हो रहा हो। तो CHL चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, हमारी महिला हेल्पलाइन है 181, और जहां पर जान का संकट है और कहीं जब बाल विवाह कराया जा रहा है तो ERSS 112 पर शिकायत कर सकते हैं। हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हमको सूचना मिलती है। तो हम पुलिस विभाग और सभी संबंधित विभागों के माध्यम से बाल विवाह नहीं करने की समझाइश देते हैं। जैसे ही पता चलता है तो उनकी काउंसलिंग करना, समझाना, और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम। इस साल हम लोगों ने इसको व्यापक स्तर पर चलाया है तो 170 बाल विवाह को रोका गया है। सजा का भी कुछ प्रावधान सजा का बिल्कुल प्रावधान है। इसमें जो बाल विवाह कराने वाले पालक, माता पिता, उसमें भागीदारी करने वाले परिवार के लोग, उसका विवाह कराने वाले माननीय पंडित जी या जो भी विवाह कराते हैं, यदि वो बाल विवाह कराते हैं तो वो सभी दोषी है और उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अलग अलग केसेस में अलग अलग, इसमें सिर्फ ये चूंकि सामाजिक समस्या भी है और आप बाल विवाह की पूर्ण रोकथाम सामाजिक जागरूकता से कर सकते हैं। हमारे युवा युवती ये संकल्प ले लें कि हमें, इसलिए हम इसमें युवा और युवतियों को, स्कूल में पढ़ने वाले बालिकाओं को, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को, बालक बालिकाओं को, और जितने एडोलसेंट प्रोग्राम हैं उनके बीच ले जाए ताकि वो खुद कहे कि मैं नहीं करूँ। छत्तीसगढ़ में अभी देखा जाए तो कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा इसमें सूरजपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिले हैं।
कुछ ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, जैसे कबीरधाम है। और ये आपको मैं आंकड़े भी दे दूंगा, जिलेवार जो एनएफएचएस फोर सबसे कम हमारा बाल विवाह जो है ये बेल्ट में है। सॉरी, अपना राजनांदगांव में 3.8% है और पालोद में 3.3% है। तो एवरेज हमारा 12.1 है और सबसे अधिक जो है सूरजपुर में 28% है। तो दोनों को हमको शून्य स्तर तक लाना है। जहां पर अधिक ऐसा वल्नरेबिलिटी कोई है, जिला है जहाँ शून्य स्तर पर अभी नहीं है अभी वर्तमान नहीं, में? शून्य स्तर पर तो नहीं है, लेकिन अभी नए जिलों के आंकड़े हमारे पास नहीं है, पुराने 27 जिलों के हैं। तो ABCD कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड करके उस पर हम फोकस्ड प्रोग्राम चला रहे हैं। और ये कोई एक विभाग का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ महिला बाल विकास विभाग इसमें नोडल विभाग है। अभी इसमें 259 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त हुए हैं। इसके अभी लिए मानते हैं आप शिक्षा की कमी है? शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है और ऊपर से गार्जियंस में इनसिक्योरिटी कि बालिका है, उसका विवाह करना है, तो उस इनसिक्योरिटी को हमको दूर करना। बालिका पढ़ेगी, हायर एजुकेशन लेगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, रोजगार से जुड़ेगी, तो ये बिल्कुल पूर्णतः निर्मूलन इसका हो जाएगा। तो हर बच्चे को हमको शिक्षा से जोड़ना है, उसको पूरी मेन स्ट्रीमिंग मैं बोलता हूँ ना, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है बच्चे का मुख्य धारा, यानी उसकी पढ़ाई छूट जाती है, उसका काबिल बनने का अवसर समाप्त हो जाता है। और एक माल न्यूट्रिशन साइकिल है, यदि कोई लड़की की यदि विवाह हो जाता है तो वो माँ बनेगी, उसका बच्चा कमजोर होगा। यदि वो लड़की है तो फिर वो माँ बनेगी, यदि बाल विवाह हुआ तो उसका बच्चा और कमजोर होगा। और इससे क्या होगा, एक माल न्यूट्रिशन साइकिल चलता है, वो साइकिल को ब्रेक करने की जरूरत है। यदि लड़की का विवाह सभी पालक 18 साल के बाद और लड़के का 21 साल के बाद, जब वो सक्षम हो जाए, कमाने लगे, काबिल हो जाए, पूरी पढ़ाई हो जाए, तब करें, तो देखिए वो अपने बच्चे की नर्चरिंग देखभाल भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और हमारे जो माल न्यूट्रिशन के आंकड़े हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है, काफ़ी इसमें उल्लेखनीय कमी आएगी। तो मैं बहुत बहुत हमारे छत्तीसगढ़ शासन का आभारी हूँ। जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि अब इसको जन आंदोलन का स्वरूप दे दे। आपको कहीं पर भी लगता है कि बाल विवाह होने की संभावना या बाल विवाह हो सकता है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन पर आप जरूर सूचित करिए। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098, विमेंस हेल्पलाइन का नंबर है 181 और हमारी ERSS पुलिस विभाग की 112। तत्काल हमारी टीम वहां पर पहुंचेगी और समझाइश देगी। हमारा देखिए, हमारा मुख्य काम है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक वातावरण तैयार करना ताकि कहीं पर भी बाल विवाह न हो। स्वयं युवा है कि मैं नहीं करूँ।